जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी के परफेक्ट तरीके से स्टार्ट हो चुकी होगी गाइस। तो गाइस देखो, आज जो हमारी रीस्टार्ट सीरीज का डे कौन सा है? डे है हमारा 2, या कहें हम एपिसोड नंबर हमारा 2 है गाइस। तो देखो गाइस, छोटा सा मैं आपको हिंट दे दूं उसके बारे में। ये क्लास जो हमारी डेली आपको मॉर्निंग में 10:15 बजे मिलेगी गाइस। इसमें क्या है, अगर आप एसबीआई पीओ को टारगेट कर रहे हो या क्लर्क को टारगेट कर रहे हो तो आपको एक पजल टॉपिक मिलता है। क्या मिलता है? पजल। ठीक है। ये जो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट है ना, ये 80 टू 70 टू 80% सिलेबस आपका क्या करता है, कवर अप करता है। किसी भी रीजनिंग सब्जेक्ट में, कोई भी बैंक एग्जाम हो उसमें रीजनिंग में स्पेशली अगर पजल्स की बात करूं तो 70 टू 80% सिलेबस कवर करता है guys। अब मेरा टारगेट पता है क्या है? मेरा टारगेट क्या है कि जो एग्जामिनर का पसंद होता है ना लेवल, उस लेवल को मैं आपको कराऊंगा डेली बेसिस पे गाइस। तो इस सीरीज का नाम हमारा क्या होगा? जीरो से रीस्टार्ट गाइस। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, ऑलरेडी एक क्लास हमारी हो चुकी है, तो किसी कारणवश थोड़ा डिले हो गया था, क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पा रहा था मैं। अब मैं कोशिश करूंगा अपना 100% देने की, ताकि आपको डेली बेसिस पे क्लासेस मिल पाए गाइस। देखो गाइस, अब एक चीज और है, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको डेली बेसिस पे टारगेट चाहिए, चाहे रीजनिंग का हो, चाहे क्वांट का हो, चाहे इंग्लिश का हो, तीनों सब्जेक्ट का आपको मॉर्निंग में आपको एक पीडीएफ मिलती है, उसको जाओ सॉल्व करो। ठीक है। उसको डाउनलोड करने के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। ठीक है। चलिए, अब जो नेक्स्ट मेरा, जस्ट अ मिनट। हाँ, देखो, ये जो सवाल मुझे बोला गया है, ये बोला गया है कि 10% है ए से लेके जे तक बॉन्ड टू यूएसए, मतलब ये यूएसए जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए। ठीक है। 20 जून को ऑफ डिफरेंट ईयर, मतलब तारीख तो मुझे पता है। ठीक है। बट अगर मैं डायरेक्ट बोलूं तो ये सवाल मेरा बेस्ड है ईयर बेस्ड। इस पे ईयर बेस्ड पजल है ये हमारा। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। हिंदी में दे रखा था आपको ऑलरेडी। देखो, अब मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आपको पजल और सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना है ना, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? जो इंफॉर्मेशन दे रखी होती है ना, ठीक है, उसमें क्या आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, मतलब लिखना होगा। अब लिखना मतलब सारी इंफॉर्मेशन नहीं लिखनी है। जैसे आपको पता है कि डेफिनेट इंफॉर्मेशन तो है आपकी, तो उसको डायरेक्ट पुटअप कर दो। क्या कर दो? पुटअप कर दो। बट जो पॉसिबिलिटी वाली इंफॉर्मेशन है ना, उसको आप क्या कर लो? नोट डाउन कर लो। जब भी नोट डाउन करोगे ना, तो आपको क्या होगा, बार बार पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी guys। इस चीज आपको बोलता हूँ, जो पॉसिबिलिटी वाली इंफॉर्मेशन है उसको हमेशा लिख के रखा करो गाइस। देखो, अब मेरे पास क्या ईयर दे रखे है? 1985। सबसे पहला 1985, उसके बाद टोटल 10% है ना मेरे पास। ठीक है। 1988, फिर 1990। एक बार खुद ट्राई करना है, वीडियो को पॉज करना और खुद ट्राई करना, देखना कितने मिनट में आपका सवाल बनता है। फिर 1998, फिर 2000, फिर 2004, फिर 2009, फिर 2011, 2014। ये मेरे पास 10% दे रखे हैं। ठीक है। ये क्या करते हैं? यूएसए जाते हैं हायर एजुकेशन के लिए, और डिफरेंट डिफरेंट ईयर में ये गए गाइस। ठीक है। चलिए, ये मेरे पास क्या हो गया? 10% हो। अब मैं देखता हूँ मेरे पास इंफॉर्मेशन कौन कौन सी दे रखी है। देखो, ओनली 1% वेंट इन ईच ईयर। ठीक है। ए वेंट 11 years बिफोर जे। जे से पहले जाता है एक, तो आपका कौन? ए। और कब जाता है वो? 11 साल पहले। 11 years बिफोर। ठीक है, मतलब इनका गैप कितना आएगा? 11 साल का आएगा गैप। ठीक है। अब इसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? मैं एक बार इंफॉर्मेशन देखता हूँ कौन कौन सी डायरेक्ट मुझे दे रखी हो। बी इज इमीडिएटली बिफोर एच। एच से जस्ट पहले आपका जाएगा बी। जे एंड आई वेंट विद अ गैप ऑफ लेस देन 5 year, मतलब जे और आई के बीच में जो गैप आएगा, अब देखो पहले भी हो सकता है बाद में, से हमें नहीं पता वो क्या होगा आपका। 4 हो सकता है, लेस देन 5 बोला है। वो 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। ये चार, पांचों पॉसिबिलिटी हमारे पास पॉसिबल है। आई वेंट इन इवन नंबर ऑफ ईयर। आई मेरा क्या है? इवन ईयर में जाएगा।
क्या होगा, वो इवन ईयर में जाएगा। ठीक है, एज मैनी पर्सन वेंट आफ्टर आई एज बिफोर जी। मतलब क्या है कि देखो सपोज, हाँ, आई के बाद जितने पर्सन होंगे ना, उतने ही आपके जी से, ये ना, हाँ, जी से पहले जाएंगे। अब देखो इसका मतलब क्या है कि सपोज आई के बाद 2% जाते हैं यूएस से, तो जी से पहले भी 2 जाएंगे। अगर सपोज आई के बाद 4 जाते हैं तो जी के पहले भी 4 जाएंगे। द डिफरेंस बिटवीन ईयर इन विच जी एंड ई वेंट इज 8 ईयर। ठीक है जी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। जी और ई का जो गैप आएगा वो 8 साल का आएगा, 8 ईयर्स का आएगा। बट ई पहले जाएगा या ई बाद में जाएगा वो हमें नहीं पता। सी वेंट 2 ईयर्स बिफोर एफ, एफ से 2 साल पहले जाएगा। तो इसको जो यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे। अब जो है आपका सी 2 साल पहले जाएगा एफ के, तो 2 ईयर्स का गैप आएगा। ठीक है, पर्सन ने इसने बोला ईयर। द नंबर ऑफ पर्सन वेंट बिटवीन एफ एंड आई इज वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन वेंट आफ्टर बिटवीन सी एंड डी। देखो इसका मतलब बोला है कि एफ, इरेजर ये रहा। देखो इसका मतलब है कि एफ और आई के बीच में जितने पर्सन जाएंगे ना, वो क्या होगा, एक ज्यादा होगा सी और डी के बीच में। इसमें आप क्या कर दो, +1 कर दो। कैसे, जैसे सपोज देखो बताता हूँ मैं इसका मतलब। जैसे सपोज सी और डी के बीच में 2% गए, तो एफ और आई के बीच में 3% होंगे। इसका मतलब ये है, सारी इंफॉर्मेशन मिल गई। बट एक भी ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो डायरेक्ट में पुटअप कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। तो ये सवाल क्या है आपका, पीओ लेवल का सवाल है। ठीक है, देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इससे स्टार्ट कर सकता हूँ। मेरे को एक ये तो कनेक्ट हो रहा है, एक देखो ये भी कनेक्ट हो रहा है, एक ये भी कनेक्ट हो रहा है, तो मतलब लगभग लगभग सारा इससे कनेक्ट हो रहा है। देखो जे को अगर मैं सपोज यहाँ पर उसके 11 माइनस करोगे तो आपका 2003 दिख रहा है कहीं, सॉरी। अब देखो जैसे, हाँ नहीं 2003 तो नहीं, अगर इसमें 11 माइनस करूँ तो 2000, एक पॉसिबिलिटी तो ये हो सकती है। सपोज अगर मैं जे को लूँ यहाँ पे, तो अगर से 11 माइनस करोगे तो ए मेरा यहाँ पे आ जाएगा। एक पॉसिबिलिटी तो ये होगी। ठीक है, सारी पॉसिबिलिटी बताऊंगा कि जीरो से हीरो बनाना मुझे। ठीक है, ना कि हीरो से और हीरो, सुपरस्टार नहीं बनाना मुझे। मुझे पहले करना बच्चों को जीरो से हीरो, देन हीरो से सुपरस्टार बनाना। ठीक है, अब देखो अगर मैं सपोज यहाँ पे करूँ, उन्नीस दो, हाँ, इसमें से 2009 में से 11 माइनस करूँ तो आपका 98 पॉसिबल है। तो एक तो पॉसिबिलिटी ये भी पॉसिबल है कि जे को अगर मैं करूँ 11 साल पहले, तो ये पॉसिबल है। और 2004 में से 11 माइनस करूँ तब भी ये भी पॉसिबल है। तो आप इसको भी बना लो एक बार, है ना भाई। अगर 2004 में वो जाता है जे, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दो 1993 में होगा। अब इससे 11 पॉसिबल नहीं है, इससे नहीं, इससे 11 पॉसिबल नहीं, इससे 11 नहीं पॉसिबल है, इससे 11 नहीं, इससे। ठीक है, तो ये तीन ही पॉसिबिलिटी बनेगी। तो फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस, आप इसको हटा सकते हो अब आप। ठीक है, चलिए। अब उसने क्या बोला, जे और आई के बीच में गैप कम से कम 4 का होगा, 3 का हो सकता है, 2 का हो सकता है, 1 का हो सकता है, 0 का हो सकता है, और आई मेरा इवन में आएगा। देखो इसमें गैप कितना है, 3 का, तो पॉसिबल है आई। यहाँ पे आई आ सकता नहीं, यहाँ पे आई आ सकता, आ तो सकता है, बट गैप ज्यादा हो जाएगा। आई मेरा कंफर्म हो गया, फर्स्ट केस में यहाँ पे आएगा। इसमें देखो अगर 9 में से 2 पॉसिबल है, लेकिन आई इवन भी नहीं आएगा। यहाँ पे तो 5 का आ गया, यहाँ पे देखो 5 का आ रहा है ना, पॉसिबल नहीं है। ये केस तो पॉसिबल नहीं है, आप इसको हटा दो, ये वाला केस। भाई देखो अगर आप इसमें माइनस करोगे तो 5 आएगा, तो 5 तो पॉसिबल नहीं है मेरा, है ना। और यहाँ भी अगर आप माइनस करोगे तो 5 आ रहा है, ये तो पॉसिबल नहीं। यहाँ पे देखो 2004, तो ये देखो ये हो सकता है आई यहाँ पे, क्योंकि आप अगर माइनस करोगे तो 4 साल, तो आप इसको भी हटा दो आप। ठीक है, चलिए। अब देखो आई के बाद जितने पर्सन है उतने जी से पहले, आई के बाद यहाँ पे कोई भी नहीं है ना। इस केस में क्या होगा, जी मेरा यहाँ पे आ जाएगा। सेकंड केस तो एलिमिनेट हो गया, इसको हटा दो आप। तो आप ऐसे लिख लो ना, ठीक है।
अब देखो इस केस में देखो आई के बाद कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 आ रहे हैं, तो मतलब जी से पहले भी 4 होंगे, तो 1 2 3 4 यहाँ पे मेरा जी आ जाएगा। आप इसको भी हटा दो आप। अब देखो एफ से 2 साल पहले सी होगा। अब देखो एफ से 2 साल यहाँ पे ले सकते हो, दो पॉसिबल है क्या, साथ नहीं यहाँ पे ले सकते हो, नहीं पॉसिबल है 2 साल। यहाँ पे देखो 98 दो पॉसिबल नहीं है, 93 ये देखो ये वाला पॉसिबल है। एफ अगर आप यहाँ पे लो तो 2 साल पहले आपका सी आ गया। इस केस में देखो 2014 ये तो पॉसिबल नहीं, ये तो 11 और 9 हो सकता है। और अगर मैं 90 ये भी पॉसिबल है, इसमें तो दो केस पॉसिबल। तो अभी आप छोड़ दो इसको, है ना। ओके, ये देखो जी और ई के बीच में गैप जो है वो 8 साल का है। जी आपका अगर यहाँ पे 8 प्लस करते हो तो ये 1993 हो, यहाँ 1993 यहाँ पे आ जाएगा आपका कौन, ई। ठीक है, जी यहाँ पे 8 अगर आप इसमें से माइनस करते हो 1990 पॉसिबल है, अगर आप 8 प्लस करो तो पॉसिबल है क्या, 2006 नहीं, तो यहाँ पे मेरा ई आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको हटा दो। आप कैसे देखो, अगर पॉसिबिलिटी लिखते जाओगे तो कैसे एलिमिनेट होती जाती है। अब देखो आई और एफ और सी वाला था ना केस हमारा, यहाँ से तो हट गया। आप अभी क्या होगा, ये हो जाएगा 2 साल पहले एफ यहाँ पे और सी मेरा यहाँ पे। आप इसको भी हटा दो। अब देखो एच से जस्ट पहले बी है, एच से जस्ट पहले आपका बी यहाँ पे आ जाएगा। इमीडिएट वाली तो पॉसिबल ही नहीं है कहीं, ये एक ही पॉसिबिलिटी थी, एक ये और एक वो वाली। ठीक है, तो आप इसको भी हटा दो। अब देखो ये वाली बची हमारी, यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। 1% मेरा बचा है वो डी है, तो डी में यहाँ पे रख देता हूँ और डी में यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, अभी तक दोनों केस सही चल रहे हैं, बट ये एक इंफॉर्मेशन मेरा एक केस एलिमिनेट कर देगी। देखो एफ और आई के बीच में कितने होने चाहिए, सी और डी से एक ज्यादा। सी और डी के बीच में देखो फर्स्ट केस 1 2 है, मतलब एफ और आई के बीच में 3 होने चाहिए। अब ये रहा, ये रहा, यहाँ तो 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं, मतलब ये केस तो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। आंसर क्या होगा मेरा, इससे आ जाएगा, बट फिर भी मैं चेक करके बताता हूँ। सी और डी के बीच में देखो यहाँ पे 1% है, तो एफ और आई के बीच में 2 होने चाहिए, तो 1 2 यहाँ पे 2 आ रहे हैं ना। ठीक है, ये आपका सवाल बन गया। तो हमेशा मैं आपको बोलता हूँ कि अप्रोच ही मैटर करती है, एग्जाम क्लियर करना है ना। कि आपको पता है, आप एसबीआई क्लर्क ले लो, जितना मैक्सिमम स्कोर आप रीजनिंग और क्वांट में करोगे ना, उतना ही आपको कम तुक्के लगाने पड़ेंगे इंग्लिश सेक्शन में। मैं आपको यही बोलता हूँ, रीजनिंग और क्वांट को इतना बेस्ट कर दो ना कि आपको इंग्लिश में तुक्के मारने की आवश्यकता ही ना पड़ेगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 9 इंस्टीट्यूट है, ए एल एम एन ओ पी क्यू आर एस आर स्टेबलाइज्ड इन दिल्ली एनसीआर, मतलब दिल्ली एनसीआर में ये 9 इंस्टीट्यूट को स्टेबलाइज किया जाता है। कब कब किया जाता है, जनवरी मंथ में, फेब मंथ में, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर मंथ में स्टेबलाइज किया जाता है। ये आपका हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए एक बार ट्राई जरूर करना है। ठीक है, देखो अब मेरे पास क्या है, कितने मंथ है, 9 है, तो मैं एक बार पहले मंथ को लिख लेता हूँ। जनवरी, फिर आपका है फेब, फिर है आपका मार्च, फिर है अप्रैल, फिर है आपका मई मंथ, फिर है आपका जून, फिर है आपका जुलाई, फिर है आपका अगस्त, फिर है आपका सितंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 महीने मेरे को दे रखे। एक बार मैं इसको पूरी टेबल को बना लेता हूँ, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इंफॉर्मेशन मुझे क्या क्या दे रहे। अब डेली बेसिस पे क्लासेस होगी, ठीक है। कोशिश करूंगा मैं आपको कोई शिकायत का मौका ना दूं। देखो ये मैंने कंप्लीट बना लिया। अब मेरे पास क्या इंफॉर्मेशन कौन कौन सी दे रही, ठीक है। चलिए हम नोट डाउन करते जाते हैं। एंड इज स्टेबलाइज्ड इन अ मंथ हैविंग 30 डेज। तो एक चीज और नोट कर लेना कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। देखो जनवरी में 31 दिन होते हैं, फेब में 28, मार्च में आपके 31, अप्रैल में आपके 30, मई में आपके 31, जून में आपके 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31 और सितंबर में आपके 30 दिन होते हैं।
तो क्या बोला उसने, एन जो है वो आपका स्टेबलाइज होता है, मतलब डाइट बोले तो कब आएगा वो आएगा 30 डेज वाले में। कौन, एन। तो एन की पॉसिबिलिटी देखो ये भी हो सकती है, एन आपका यहाँ पे भी आ सकता है, एन आपका यहाँ पे भी आ सकता है, तो 3 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, हम इसको बाद में लिखेंगे। ओनली 3 इंस्टीट्यूट आर स्टेबलाइज बिटवीन क्यू एंड एल। क्यू और एल के बीच में 3 इंस्टीट्यूट को स्टेबलाइज किया जाता है। बट ये कंफर्म थोड़ी कि मेरा कि एल पहले आएगा या क्यू पहले आएगा, नहीं पता ना, मैं लिख लिया। ए इज स्टेबलाइज इमीडिएटली बिफोर क्यू। क्यू से जस्ट पहले आपका आएगा के। ठीक है। ओनली वन इंस्टीट्यूट इज स्टेबलाइज बिटवीन ओ एंड एस। ओ और एस के बीच में भी एक इंस्टीट्यूट आएगा, बट कंफर्म थोड़ी है कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा। दोनों लिख लिए मैंने पॉसिबिलिटी। ओनली 2 इंस्टीट्यूट आर स्टेबलाइज बिटवीन के एंड एम। के और एम के बीच में भी दो आएंगे, बट कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा हमें थोड़ी पता है। ठीक है, फिर एम इज स्टेबलाइज आफ्टर मे। यहां पे कहीं मेरा क्या आएगा, एम आएगा। ठीक है, चलिए। आर इज स्टेबलाइज 4 मंथ बिफोर एम, बट आफ्टर पी, 4 महीने पहले। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आर जो है वो एम से 4 मंथ पहले आएगा, बट आफ्टर पी, बट पी के ये बाद आएगा आर। ठीक है, ओके। द नंबर ऑफ इंस्टीट्यूट स्टेबलाइज बिफोर आर इज 1 लेस देन स्टेबलाइज आफ्टर ओ। ओ के बाद जितने इंस्टीट्यूट होंगे ना, उसमें से एक माइनस करोगे तो आपका क्या होगा, आर से पहले आ जाएंगे इंस्टीट्यूट। कैसे, सपोज आर के बाद 4 इंस्टीट्यूट अगर आप स्टेबलाइज करते हो तो आर से पहले एक हो जाए, सॉरी 3 हो जाएंगे। एस इज स्टेबलाइज बिफोर एल। एल से पहले मेरा क्या हो जाएगा, एस हो जाएगा। तो भाई साहब कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी मिली जो मेरी क्या हो, डेफिनेट हो, नहीं है ना, तो कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो ये सवाल भी आपका पी ओ लेवल सवाल। ठीक है, अब मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है, तो मैं पॉसिबिलिटी आपको चेक कर करके बताता हूँ। देखो मुझे पता है कि एम मेरा यहाँ कहीं आएगा, तो सबसे पहले मैं एम को ले लेता हूँ यहाँ पे, सपोज देखो मुझे पता नहीं है, मैं चेक कर रहा हूँ। तो अब देखो एम और के के बीच में दो है, एक दो यहाँ पे मेरा के आ जाए। ठीक है, के है वो जस्ट पीछे किस, जस्ट पहले किसके, क्यू के, तो क्यू मेरा यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो एम से 4 महीने पहले, तो देखो यहाँ पे आ जाएगा मेरा आर। अगर आप देखो ना, देखो जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने बाद एम आ गया, या पहले आ जाएगा आर, तो आप उसको देख लेना। ठीक है, ओके। अब आर से पहले देखो कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 4, मतलब ओ के बाद 5 होने चाहिए, तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे मेरा ओ आ जाएगा। ओके, ओ और एस के बीच में एक है, तो नीचे पॉसिबल नहीं है, तो ऊपर ही आएगा, यहाँ पे मेरा एस हो गया। ठीक है, क्यू और एल के बीच में देखो 3 है, तो नीचे तो पॉसिबल नहीं है, तो 1 2 3, यहाँ पे मेरा एल आ जाएगा। ठीक है, अब जो आर है वो पी के बाद है, आर ये रहा, तो पी मेरा यहाँ पे। अब एक आपका बचा वो है एन, एन मेरा यहाँ पे आ जाएगा। बट भाई साहब पहली कंडीशन ने क्या बोला था, एन मेरा 30 दिन वाले में होना चाहिए, यहाँ पे क्या आ रहा है, ये 31 दिन वाले में आ रहा है। भाई साहब ये पॉसिबिलिटी क्या होगी, यहाँ से कैंसिल हो। अब ये मैंने क्यों कराया पता, सिंगल केस, ताकि आपको पता चल पाए। आप क्या करते हो, एक केस बनाते हो, फिर बोलते हो भैया टाइम ज्यादा लग गया। बेटा देखो अभी मैंने एक केस बनाया, अब दोबारा बनाऊंगा, फिर तीसरा बनाऊंगा, तो कहाँ टाइम ज्यादा लग रहा है। अगर 2 से 3 केस बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, छोड़ दो पेपर। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आराम से निकल जाएगा। अगर मैं ये साथ में लेके चलता ना पॉसिबिलिटी, तो मेरे को बार बार चेक करना नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ हमेशा चेक कर लिया ना। अब मेरे को लेना पड़ेगा अब यहाँ पे। ठीक है, 1 2 छोड़ के मेरा के आ गया, और ये एम से 4 महीने पहले आर आपका यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओके। क्यू के जस्ट बाद आपका ये पहले क्या है, के है, तो क्यू मेरा यहाँ पे आ जाएगा।
आर से पहले कितने आ रहे हैं, 1 2 3, तो ओ के बाद 4 आने चाहिए, 1 2 3 4, पॉसिबल है कि नहीं? ये केस भी एलिमिनेट हो गया यहाँ से आपका। अब आएगा मेरा m यहाँ पे, ठीक है। अब देखो m से एक एक दो छोड़ के पॉसिबल है, 1 2 यहाँ पे k आ गया, यहाँ पे मेरा r आ जाएगा, यहाँ पे मेरा q आ जाएगा, ठीक है। ओके, आर से पहले कितने आ रहे हैं, 1 2, मतलब ओ के बाद 3 होनी चाहिए, 1 2 3, यहाँ पे मेरा ओ आ जाएगा, यहाँ पे मेरा एस आ जाएगा, क्योंकि मुझे कंडीशन पता है कि ओ और एस के बीच में एक है। एस जो मेरा एल के पहले, एल मेरा यहाँ पे आ जाएगा। एल और क्यू के बीच में 3 है, तो देखो 1 2 3, मतलब अभी तक सही हो रहा है। ओके, अब देखो वापस पी के बाद आ रहे हैं, तो पी यहाँ पे लो या यहाँ पे लो। अब बचा एक एन, एन मेरा यहाँ पे आएगा या फिर यहाँ पे आएगा। एन तो 30 दिन वाले में आना चाहिए, यहाँ पे तो कहीं भी 30 दिन वाले में नहीं आ रहा, मतलब ये केस भी मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। मुझे अब पता चल गया कि एम जो मेरा जून मंथ में आएगा, क्योंकि और तो पॉसिबिलिटी नहीं पता, बची नहीं है, पता है क्या बची नहीं है, तो एम मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बट भाई साहब एम और के बीच में 2 आ रहे हैं यहाँ पे, हम एक काम करते हैं, इसके अंदर दोनों ले लें, ठीक है। तो के मेरा यहाँ पे आ जाएगा, बट एक चीज देखो, क्यू के पहले क्या आना चाहिए, बट क्यू के पहले के पॉसिबल है क्या, नहीं, ये केस एलिमिनेट हो, 1 2 छोड़ के के मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ये मेरा क्यू हो जाएगा, ठीक है। अब चाहिए वाला आर मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब पी के बाद आर है, तो पी के बाद आर आपका यहाँ पे हो गया। ओके, क्यू और एल के बीच में कितने होने चाहिए, 3, तो 1 2 3, यहाँ पे एल हो गया। अब आर से पहले एक है, आर से पहले एक है, तो ओ के बाद 2 होने चाहिए, 1 2, ओ मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ओ और एस के बीच में एक है, अगर आप एस यहाँ पे लो तो वापस एन की जगह यहाँ पे आएगी, जो पॉसिबल नहीं है, तो मुझे एस को यहाँ पे लेना पड़ेगा, और एन मेरा यहाँ। बन गया सवाल, अगर मैं चाहता ना इसको, तो डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके सवाल बना के आगे बढ़ जाता, बट नहीं, मुझे ऐसा आपको बनाना है कि अगर फसल के सवाल 25 सवाल भी आ रहे हैं ना, 25 के 25 मार्क्स मेरे वहां पे होने चाहिए। अगर 20 मार्क्स के भी आ रहे हैं, तो 20 के 20 मार्क्स मुझे लेने हैं। इसलिए मैं बिल्कुल बेसिक से, अगर 4 पॉसिबिलिटी बन रही है तो 4 बताऊंगा, 3 बन रही है तो 3 बताऊंगा, 1 बन रही है तो 1 बताऊंगा guys, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। नेक्स्ट सवाल कहता है कि सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग अराउंड द सर्कुलर टेबल सच दैट ऑल आर फेसिंग द सेंटर। तो आज के सवाल जो थे वो सारे के सारे बेस्ड थे एसबीआई पीओ पे गाइस, ठीक है। चलिए, अब इसको हमें दे रखा है कि आपके पर्सन बैठे हैं, ठीक है। चलिए मैं सर्कल बना लेता हूँ 2, ठीक है। अब देखो इसमें क्या बोला है कि सबका फेस क्या है, सेंटर की तरफ, ठीक है। जब भी फेस क्या हो आपका सेंटर की तरफ हो ना गाइस, तो ये मेरा क्या होता है, जो ऐसे घूमेगा लेफ्ट हैंड साइड, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट हैंड साइड होगा मेरा एंटी क्लॉक, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, थोड़ा सा इसको कलर लिख लेते हैं पहले इंफॉर्मेशन। 5 पर्सन सिट बिटवीन एच एंड एस, एच और एस के बीच में 5 पर्सन आएंगे, बट कौन लेफ्ट में आएगा राइट में आएगा हमें नहीं पता। डी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ एस, एस के सेकंड राइट में आपका डी बैठा है। वाई सिट थर्ड लेफ्ट ऑफ डी, डी के थर्ड लेफ्ट में आपका वाई है, ये बना लिया मैंने। 4 पर्सन सिट बिटवीन वाई एंड एन, वाई और एल के बीच में आपके 4 पर्सन है, बट कौन लेफ्ट में आएगा राइट में आएगा हमें नहीं पता। मोर देन 1 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड एच आइदर साइड, देखो एल और एच के बीच में देखो एक से ज्यादा, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, हमें नहीं पता ये। 3 पर्सन सिट बिटवीन एल एंड आर, एल और आर के बीच में 3 पर्सन बैठे, ओके। के इज एग्जैक्टली बिटवीन आर एंड एच,
आर और आर के और एच के बीच में आपका के बैठेगा, बट के एच के लेफ्ट में आएगा या राइट में आएगा एच के, वो हमें नहीं पता। 6% सिट बिटवीन के एंड जेड, के और जेड के बीच में 6% बैठे हैं। जेड इज इमीडिएट नाइबर ऑफ एस, जेड और एस आपके एक दूसरे के पड़ोसी। अब फिर वो दिक्कत आ गई, हमें तो एक भी डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं मिली, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर रख के देखेंगे। देखो सबका फेस सेंटर की तरफ है ना, मैं काम करता हूं, एस को लेता हूं यहां पे, एक बार लिया यहां पे, ये एस, ये मेरा एस, ठीक है। अब एस के और एच के बीच में 5 है, तो देखो 1 2 3 4 5, यहां पे मेरा आ जाएगा एच। इस केस में देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे मेरा एच आ जाएगा, ठीक है। इस केस को आप हटा दो। अब एस के सेकंड राइट में डी है, एस के सेकंड राइट में आपका डी है, एस के सेकंड राइट में आपका यहाँ पे डी आ गया, आप इसको भी हटा दो आप। अब डी के थर्ड राइट, थर्ड लेफ्ट में आपका वाई है, 1 2, यहाँ पे मेरा वाई आ जाएगा। इस केस में देखो 1 2, यहाँ पे मेरा वाई आ जाए, है ना, ठीक है। हाँ ठीक, ये सेम कैसे हो रहा है, डी से सेकंड राइट ऑफ एस, ठीक है ठीक है, हाँ सही है, चलिए। अब देखो वाई और एल के बीच में कितने हैं, 1 2 3 4 है, तो इधर देखो फर्स्ट केस 1 2 3 4, एल पॉसिबल नहीं, तो इसके राइट में आएगा 1 2 3 4, यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। इस केस में देखो आपका 1 2 3 4, एल यहाँ भी पॉसिबल है, इधर भी पॉसिबल है, ठीक है। ये अभी हमें नहीं पता। अब एल और आर के बीच में कितने हैं आपके, 3% है। इधर देखो 1 2 3 पॉसिबल है कि नहीं, तो 1 2 3, यहाँ पे मेरा आर आ जाएगा। नेक्स्ट, ओके, नेक्स्ट जेड और एस आपके एक दूसरे के पड़ोसी है, तो जेड मेरा यहाँ पे आ जाएगा। इस केस में यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, मतलब यहीं पे आएगा आपका जेड, ये भी हटा दो आप। अब देखो वाई और एल के बीच में 4 है ना, ये तो हो गया। इस केस में दोनों तरफ पॉसिबल है। अब देखो एक बार काम करते हैं ना, हम देखो ये देखो एल और आर के बीच में 3 है, 1 2 3, अगर मैं एल लेता हूँ यहाँ पे, तो ये एल और एच के बीच में 2 पॉसिबल है, तो पॉसिबल है कंडीशन, है ना। और इधर भी पॉसिबल है भी आपका। अब देखो हाँ ये कर सकते हैं हम लोग, आर के बीच में के आएगा, आर और एच के बीच में, ये आर है, ये एच है। एक बार मैं इधर देखता हूँ टोटल पर्सन कितने आ रहे हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो पॉसिबल है। अगर देखो 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ू, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे आना चाहिए ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो पॉसिबल नहीं है। मतलब यहाँ कहीं मेरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर आप देखो कितने टोटल 15 थे ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ के यहाँ पे जेड आना चाहिए, सॉरी के आना चाहिए, यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आ गया मेरा के। चलिए अब के और जेड के बीच में 6 आने चाहिए, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 पॉसिबल नहीं। इधर देखो आप 1 2 3 4 5 6 7, ये केस तो एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर चेक करते हैं, देखो वाई और एल के बीच में कितना आना चाहिए मेरे, 4। एक बार मैं राइट में लूं क्या, 1 2 3 4, यहाँ पे मेरा एल आ गया। एल और आर के बीच में 3 होने चाहिए,
देखो 1 2 3 पॉसिबल है, तो 1 2 काम करते हैं, इसके अंदर हम कलर चेंज कर लेते हैं ना। ये मेरा एल आ गया, ठीक है। अब देखो 1 2 3 यहाँ पे मेरा आर। अब आर और एच के बीच में क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे मेरा के आ गया, ठीक है। और एल और एच के बीच में कम से कम 2 होने चाहिए, तो एल और एच के बीच में देखो, अच्छा यहाँ पे एल और एच के बीच में देखो एक ही आ रहा है, तो ये केस तो पॉसिबल है, हटाओ फिर इसको, ठीक है। अब इधर लेते हैं हम, तो हमारा कहाँ गया वो वाई, ये रहा। तो 1 2 3 4, 4 यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। अब एल और आर के बीच में 3 होने चाहिए, तो 1 2 3 यहाँ पे आर हो जाएगा। फिर हम चेक करना पड़ेगा ये वाला केस, ठीक है। तो आप क्या करो, एक तो इसको हटा दो, है ना, इसको तो हटा ही दो क्योंकि हमारा ये एलिमिनेट हो चुका है, ठीक है। चलिए ये भी हमारा हो चुका है एक बार, है ना। अब देखो, हाँ, अब देखो यहाँ पे देखो एल और आर के बीच में 3 होने चाहिए, तो 1 2 3 यहाँ पे मेरा आर आ गया। अब आर और एच के बीच में के आना चाहिए, यहाँ पे ये आर है, ये एच है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 4 छोड़ के 1 2 3 4 छोड़ के पॉसिबल है क्या यहाँ पे, नहीं है ना, तो ये भी नहीं होगा, तो मतलब इधर ही कहीं आएगा आपका। तो 1 2 3 यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, आर आ जाएगा। अब भाई साहब ये हो गया, हटा दो आप। अब देखो एल और एच के बीच में कम से कम 2 होने चाहिए, अब चाहे इधर लो चाहे इधर लो, पॉसिबल है, तो हटा दो फिर आप इसको। अब देखो के मेरा यही आएगा, ये तो कंफर्म है बीच में, आप इसको भी हटा दो। अब देखो के और जेड के बीच में 6 होने चाहिए, तो देखो 1 2 3 4 5, पॉसिबल है क्या। अब इधर देखो, इधर तो ज्यादा हो जाएंगे, मतलब यही कहीं आएगा आपका छठा पर्सन, एक हो जाएगा यहाँ पे और एक हो जाएगा यहाँ, तो ये हो गया मेरा एकदम परफेक्ट सवाल का परफेक्ट आंसर। थोड़ा सा 2 से 4 मिनट लग सकता, तो 2 मिनट हटा लो, इसमें 4 मिनट का सवाल था। ये तब 4 मिनट बता रहा हूँ जब आपकी प्रैक्टिस नहीं है, जब आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करोगे ना, तो मैं गारंटी देता हूँ आराम से आप 2 से 3 मिनट में हर पजल को सॉल्व कर लोगे गाइस, ठीक है। तो ये था आज का हमारा, अभी मैं 3 3 4 4 सवाल लेके चलूंगा, आने वाले दिनों में 5 से 7 10 ऐसे पजल भी लेके चलूंगा। बाकी अगर हमारे सिलेक्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल से कुछ सीखा है, तो इसको जरूर जरूर लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना, ताकि डेली बेसिस पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। बाकी पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, और पर्सनली कनेक्ट होना चाहता हूँ तो इंस्टा आईडी दे रखी है, और मैंने अपने नंबर भी डाल रखे हैं guys, ठीक है। बाकी अगर आपको नंबर लिखने हैं तो नंबर मेरे ये है 8700071774, इस पे मुझे व्हाट्सअप कर देना गाइस, ठीक है, व्हाट्सअप कर देना गाइस, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू एंड बेस्ट।